पाँव पड़ते हुए रास्ता नहीं देखा जाता, जाने वाले तेरा जाना नहीं देखा जाता। सबकी आंखों को नम करते हुए, दिलों को चीरते हुए, दुनिया के खूबसूरत देशों के खूबसूरत शहरों की बुलंदियों से होता हुआ ये सफ़र मंजिल तक कैसे पहुंचा, सब बताऊंगा। आप ही के लिए ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ पूरा देख कर जाना, कमेंट में प्यार देना और जो मेरा सफ़र बचा है बाकी ड्यूटी का उसके लिए दुआ करना। रुखसत हुआ तो आँख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बाद सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझाकर नहीं गया। बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। चलो सब लोग ख्याल रखना अपना, प्यार से रहना और भाई कहा सुना माफ करना। ये ऐसा दर्द था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सीने के बीचों बीच चुमन हो रही थी। माँ की दुआएं लीं और सबको अलविदा कहा। एक बहुत लंबा सफ़र था जो तय करना था और उस सफ़र से पहले, एयरपोर्ट से पहले, एक और शख्सियत, हमारे दोस्त ज़ुबैर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वो हमें मिले, उन्होंने बहुत सारा प्यार और एक गिफ्ट भी दिया, वो बताऊंगा मैं क्या दिया। उसके बाद हम एयरपोर्ट पे पहुंचे। वसीम भाई को तो आप सभी जानते हैं, तारिक और वाजिद भाई भी मेरे साथ थे। भाई लोगों से गले मिले, अलविदा कहा, दुआओं के लिए कहा और फिर एयरपोर्ट चेक इन करके पहली फ़्लाइट एम्स्टर्डम के लिए दिल्ली से बैठ के एम्स्टर्डम में फ़्लाइट लैंड की। सुबह हो रही थी। बहुत खूबसूरत देश है, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ कई बार, बहुत पसंद है मुझे। एयरपोर्ट से अभी ट्रांजिट करना था क्योंकि दूसरे देश जाना था। कोलंबिया फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आप अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी से जाना होता है, सिक्योरिटी चेकअप कराते हैं आप, इमिग्रेशन नहीं करना होता और फिर आप फ़्लाइट देखते हैं, फ़्लाइट नंबर किस गेट पे आ रहा है, वो मैंने किया। उसके बाद मैं वहीं प्रोसीड किया जो मुझे गेट मिला हुआ था कि इस गेट पे आपकी फ़्लाइट आ रही है। कौन सी फ़्लाइट थी? वो फ़्लाइट थी मेरी एम्स्टर्डम से कोलंबिया के लिए। फ़्लाइट जो एम्स्टर्डम से कोलंबिया के लिए जाने वाली थी, बगोटा, एल डोरेडो क्या है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, आपने कहीं सुना है एल डोरेडो? अगर तो मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद है। मैं वेट कर रहा था कि कब टेक ऑफ करेंगे यहाँ से, और जब हमने टेक ऑफ किया उसके बाद आप देखिए मतलब कितना खूबसूरत मंजर था। यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद यहाँ की ग्रीनरी, अब मैं ये नहीं मानता कि कोई भी एक बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा हो वो ये बोले कि हाँ हमको ये पसंद नहीं आया। आप ये पूरा देखिए, जैसे ही हमने टेक ऑफ किया एक अलग ही मंजर था, एक ऐसा था जैसे किसी ने पेंटिंग सी बना दी हो। इतना खूबसूरत लग रहा था, जो एक अंदर से मन खुश होता है ना, वो खुश हो रहा था इसे देख के। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ग्रीनरी आपको कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी और मुझे नहीं लगता कि कोई और ये बता सकता है कि उसको अच्छी नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और टेक ऑफ के बाद क्या होता है ना, बहुत ये जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होते। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फोगी सा लग रहा है ना, फोगी सा दिख रहा है, ये सारे बादल हैं, क्लाउड्स हैं, क्योंकि प्लेन अभी क्लाउड से पास हो रहा है। तो बहुत जल्दी क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है प्लेन, और फिर क्लाउड्स के ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है जो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसको पास करने के बाद जब पूरी हाइट पे जाता है प्लेन, समुद्र के ऊपर हम चले जाते हैं, फिर समुद्र से मुझे शिप दिखाई देते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये शिप्स हैं। थोड़ी ही देर में फ़्लाइट ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया और हमारा रूट क्या था, एम्स्टर्डम से फ़्लाइट टेक ऑफ की थी। जाना कहाँ था? कोलंबिया के एक दूसरे शहर में, जिस शहर में मैं अभी हूँ उसमें नहीं जाना था, बगोटा में जाना था। यहीं पे है एल डोरेडो। बताना एल डोरेडो क्या है, कहाँ पे सुना है? एल डोरेडो बगोटा में फ़्लाइट लैंड की। एट लास्ट कार्टेगना, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जो था कोलंबिया में, वहाँ मैं पहुँच गया। और जो प्रोसेस रहता है इमिग्रेशन का, वो प्रोसेस पूरा हुआ। बैगेज कलेक्ट किए। बैगेज कलेक्ट करने के बाद जो हमारा असिस्टेंट रहता है, एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो वेट कर रहा था ऑलरेडी मेरे नेम प्लेट के साथ। उसने मेरे बैगेज उठाए और अपनी टैक्सी में ले गया। और फिर क्योंकि शिप डिले था, तो प्रोसेस रहता है कि अगर शिप डिले है तो आप होटल स्टे आपको मिलता है। तो एक हॉलीडे इन जो कोलंबिया में होटल था उसमें मिला। ये इसका रिसेप्शन मैं आपको फिर डिटेल में दिखाऊंगा। मुझे यहाँ का जो इंटीरियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इस होटल का 10th फ्लोर है और बाहर एक पूल बना हुआ है, स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए पूल बना हुआ है। और ये मेरा रूम है, मतलब इस होटल में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, ये रूम मुझे मिला हुआ है। 2 से 3 दिन या 4 दिन, जितने भी शिप को आने में अभी टाइम लगेगा पोर्ट पर, तब तक मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो जर्नी कहाँ से कहाँ तक आ गई और अभी तक पूरी मंजिल तक नहीं पहुँचा है, फिर भी आपको कैसा लगा मेरे को बताइएगा। ये मेरे को इनकरेज करेगा आगे ब्लॉगिंग करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।